नमस्कार दोस्तों, आज के वीडियो में जानेंगे राजा परीक्षित की किस गलती की वजह से कलियुग का आरंभ हुआ। राजा परीक्षित और कलियुग के प्रसंग का वर्णन श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के 16 व 17वें अध्याय में किया गया है। अभिमन्यु के पुत्र राजा परीक्षित के राज्यकाल की घटना है। राजा परीक्षित का जीवन बहुत पवित्र था। वे कुरुजांगल देश के सम्राट थे। राजा परीक्षित को मालूम हुआ कि उनके राज्य में कलियुग का प्रवेश हो गया है, तो वे सेना लेकर दिग्विजय के लिए निकल पड़े। कली पुरुष की बहुत इच्छा थी कि मैं राजा परीक्षित के शरीर में प्रविष्ट हो जाऊं, क्योंकि जब राजा बिगड़ेगा तो प्रजा भी बिगड़ेगी। सौराष्ट्र गुजरात में सरस्वती नदी के तट पर कली पुरुष ने राजा परीक्षित का कपट से स्पर्श करने का विचार किया। उसने माया रची। राजा परीक्षित ने एक स्थान पर आश्चर्यजनक दृश्य देखा कि धर्मरूपी बैल के 3 पैर किसी ने काट दिए हैं और बैल एक पैर पर खड़ा है। उसके पास में उन्हें एक अत्यंत मरियल सी गाय रूपी पृथ्वी मिली। उसके नेत्रों से आंसू झर रहे थे। बैल नंदी धर्म का स्वरूप है। सत्ययुग में धर्म के 4 अंग सत्य, तप, पवित्रता और दया हैं। सत्ययुग में चारों तरफ धर्म का बोलबाला था। त्रेता युग में धर्म का पहला पैर, द्वापर में दूसरा और कलियुग में तीसरा पैर भी कट गया, अर्थात सत्य, तप और पवित्रता रूपी धर्म के 3 पैर कट चुके हैं। अब केवल दान दया रूपी एक पैर पर ही धर्म टिका है। उसी के बल पर कलियुग में मनुष्य जी रहे हैं। धर्म ने पृथ्वी से पूछा, तुम दुखी और श्रीहीन क्यों हो? होना हो तुम्हें भगवान श्री कृष्ण की याद आ रही होगी, क्योंकि उन्होंने तुम्हारा भार उतारने के लिए ही अवतार लिया था। अब उनके लीला संवरण कर लेने पर तुम दुखी हो रही हो। पृथ्वी बोली, भगवान श्री कृष्ण ने इस समय इस लोक से अपनी लीला का संवरण कर लिया है। उनकी छत्रछाया में उनके चरणों से विभूषित होने पर मुझे बहुत वैभव व सौभाग्य प्राप्त हुआ था। अब वह मुझ अभागिनी को छोड़कर चले गए हैं और यह संसार पापमय कलियुग की कुदृष्टि का शिकार हो गया है। यही देखकर मुझे बड़ा दुख हो रहा है। धर्म और पृथ्वी की बात सुनकर राजा परीक्षित को बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने धर्मरूपी बैल से पूछा, तुम्हारे 3 पैर किसने काट डाले हैं? मैं उनको सजा दूंगा। धर्मरूपी बैल ने कहा, काल, कर्म और स्वभाव मनुष्य के सुख दुख के कारण हैं। कौन सुख देता है और कौन दुख देता है, इसका निर्णय अभी तक नहीं हो सका है। राजा परीक्षित ने देखा कि एक राजवेशधारी शूद्र पुरुष, जो कि कली था, गाय और बैल को डंडे से पीट रहा था, लातों से ठोकर मार रहा था। राजा परीक्षित को आश्चर्य हुआ कि मेरे राज्य में कौन गाय और बैल को त्रस्त कर रहा है। राजा को गो ब्राह्मण प्रतिपाल कहा जाता है। उन्होंने सोचा, जिस राजा के राज्य में दुष्टों के उपद्रव से प्रजा त्रस्त रहती है, उस राजा की कीर्ति, आयु, ऐश्वर्य और परलोक नष्ट हो जाते हैं। राजा परीक्षित समझ गए कि यह कली ही है जो गाय रूपी पृथ्वी और बैल रूपी धर्म को त्रस्त कर रहा है। फिर भी उन्होंने उस व्यक्ति से पूछा, अरे दुष्ट, तुम कौन हो? इन्हें क्यों पीट रहे हो? उस व्यक्ति ने कहा, मैं कली हूँ, मैं अपना काम कर रहा हूँ। राजा ने क्रोधित होकर कहा, मैं तुम्हें यहाँ नहीं रहने दूंगा। कली ने कहा, पहले मेरे गुण दोष तो सुन लो, तब निर्णय लेना। मेरे युग में धन संपत्ति के लिए भाई भाई लड़ेंगे। स्त्री पुरुष मर्यादा का उल्लंघन करने वाले होंगे। हिंसा का प्राधान्य रहेगा। मानव अल्पायु और अल्पबुद्धि होंगे। लोग मांस मदिरा का सेवन करेंगे। कली की बात सुनकर राजा ने तिलमिलाते हुए तलवार निकालकर कहा, बस बस, हद हो गई। तुम्हारे प्रभाव से तो मानवता ही लुप्त हो जाएगी, अतः मैं तुम्हें मार डालूंगा। कली ताड़ गया कि ये तो अब मुझे मार ही डालेंगे। उसने तुरंत कहा, राजन, मुझ में एक बड़ा भारी गुण है। सत्ययुग में दीर्घकाल तक जप तप व्रत उपवास करने से, त्रेतायुग में बड़े बड़े यज्ञ करने से, द्वापर युग में भगवत पूजन सेवा से जितना पुण्य मिलता है, उतना पुण्य मेरे काल में प्रेम से भगवान नाम जप करने से मिलेगा। अर्थात कलियुग में भगवान नामावतार रूप में जीवों का कल्याण करते हैं। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मखरु जोग, जो गति हुई सो कली हरि नाम ते पावही लोग। कली के अंग स्पर्श से राजा परीक्षित की बुद्धि भ्रमित होना। कली ने राजा परीक्षित के पैर पकड़ लिए और कहा, मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे न मारिए। वीर पुरुष शरणागत को कभी नहीं मारते हैं। राजा परीक्षित का कली से स्पर्श हुआ और उनकी बुद्धि बिगड़ गई। अति पापी या अति कामी के स्पर्श से उसके पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रवेश कर जाते हैं। स्पर्श से अनेक दोष आते हैं। राजा परीक्षित की गलती जिससे कलियुग का प्रवेश हुआ। पापी को सजा मिलनी ही चाहिए, परंतु कली का स्पर्श होने से राजा को कली पर दया आ गई। राजा परीक्षित ने कहा, जब तू हाथ जोड़कर शरण में आ ही गया है तो मैं तुम्हें मारता नहीं हूँ, पर मेरे राज्य में तुम नहीं रह सकोगे, क्योंकि इस देश में श्रीहरि यज्ञों के रूप में निवास करते हैं। यहाँ धर्म और सत्य का निवास है, परंतु तू अधर्म का सहायक है। कली ने कहा, मैं कहाँ जाऊँ? जहाँ जाता हूँ वहाँ आप ही का राज्य है। मैं आपकी शरण में आया हूँ, मुझे अपने राज्य में रहने के लिए जगह दीजिए। राजा परीक्षित ने कली को रहने के लिए दिए 4 स्थान। राजा परीक्षित ने कली से कहा, ये 4 स्थान अधर्म के निवास स्थान हैं। जिस घर में जुए का धन आता हो, जानबूझकर जीव की हिंसा होती हो। श्री डोंगरेजी महाराज का कहना है कि मच्छर, मक्खी और खटमल को भी जानबूझकर मारने से घर में कली का प्रवेश हो जाता है। हिंसा प्रतिहिंसा को जन्म देती है।
मांस, मदिरा, तंबाकू का सेवन हो, इनसे तन मन दोनों बिगड़ते हैं, इसलिए ठाकुर जी इन्हें स्वीकार नहीं करते हैं, इसीलिए इनमें कली का निवास है। पुरुष वेश्यागामी हो, इन 4 स्थानों पर तुम रह सकते हो। कली को इन 4 स्थानों से संतोष नहीं हुआ। उसने कहा, ये तो गंदी जगह हैं, मुझे किसी सुंदर जगह में निवास दीजिए। राजा परीक्षित ने कहा, आज से तेरा सुवर्ण धन में निवास होगा, अर्थात अधर्म की लक्ष्मी में तेरा निवास होगा। ये सुनकर कली बहुत प्रसन्न हुआ। उसने सोचा, राजा के घर में अन्याय का धन तो आता रहेगा। वह अदृश्य होकर परीक्षित की बुद्धि भ्रष्ट करने की ताड़ में रहने लगा। अधर्म से प्राप्त सुवर्ण लक्ष्मी में कली का निवास। एक दिन राजा परीक्षित ने सोचा, मेरे पूर्वजों ने मेरे लिए क्या रखा है, ये तो मैंने देखा नहीं। इसलिए वे अपने पूर्वजों की संपत्ति देखने गए। वहां उन्हें एक पेटी में सुंदर मुकुट मिला। राजा को वह मुकुट बहुत पसंद आया और उन्होंने तुरंत वह मुकुट धारण कर लिया। वह मुकुट जरासंध का था, जिसे भीमसेन ले आए थे। ये पाप का धन था। धर्मराज युधिष्ठिर ने इसे कभी नहीं पहना था, किंतु कली के स्पर्श से परीक्षित की मति बिगड़ गई थी। कली पुरुष ने तुरंत राजा के शरीर में प्रवेश कर लिया। मुकुट पहनते ही राजा को शिकार खेलने की इच्छा होने लगी। जिस बालक को गर्भ में ही परमात्मा श्री कृष्ण के दर्शन हो गए हों, वह कितना पवित्र होगा। किंतु कलियुग का प्रभाव ही ऐसा है, अच्छे अच्छों को प्रभावित कर देता है। वैसे तो जिस दिन जिस क्षण श्री कृष्ण इस पृथ्वी को त्याग कर गोलोकधाम पधारे थे, उसी क्षण से अधर्म रूपी कलियुग का पृथ्वी पर आरंभ हो गया था। राजा परीक्षित की कथा से शिक्षा। इस कथानक से बड़ी सीख मिलती है कि किसी भी वस्तु के उपयोग से पहले विचार कर लेना चाहिए कि वह शुद्ध है कि अशुद्ध। प्रत्येक वस्तु में 3 दोष आते हैं, 1 काल दोष, 2 कर्ता दोष और 3 निमित्त दोष। अपवित्र समय पर कोई वस्तु आती है तो उसमें काल दोष लगता है। किसी पापी व्यक्ति की वस्तु लेने से कर्ता दोष होता है, जैसे पाप से धन कमाने वाले की वस्तु को लेना। किसी वस्तु का गलत उपयोग निमित्त दोष होता है। इनसे पाप के परमाणु मनुष्य के शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं और मनुष्य का मन बुद्धि बिगड़ने लगते हैं। वह दूसरों के प्रति छल कपट और प्रपंच करने लगता है। आज के वीडियो में इतना ही दोस्तों। ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।